बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होगे। सबसे पहले तो आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो। अटेंडेंस मार्क करते हुए प्लीज़ अपना CNFC आप लोगों ने करेक्ट लिखना है। और इसके अलावा आज थर्सडे है, तो आज आप लोगों का फीडबैक डे है, तो आप लोगों ने पोर्टल के ऊपर जाकर अपना फीडबैक भी आज लाजमी देना है। ठीक है। फीडबैक भी बेसिकली ग्रेजुएशन क्राइटेरिया के अंदर आता है। अगर आप फीडबैक नहीं देते, आपका 80% से कम फीडबैक होता है। लाइक अगर आपने जितने लेक्चर्स अभी तक लिए हैं, जितना 80% अटेंडेंस होती है, इसी तरीके से आपको हर हफ्ते फीडबैक भी देना है। अगर आप किसी हफ्ते मिस कर जाते हो और हम उसकी रेशियो निकालें और आपकी 80% से आपने कम फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों ने फीडबैक आज लाजमी देना है। ठीक है, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टल के ऊपर जाकर आप लोगों ने फीडबैक देना है। और ये दो काम बस अभी आप लोगों ने करने। फीडबैक आप लोग बाद में भी दे सकते हैं। अभी अटेंडेंस मार्क कर दें और कमेंट्स के अंदर बता दें कि आप लोगों ने अटेंडेंस को मार्क कर दिया। दोबारा से रिमाइंड करवा दूं, जब ये कोर्स एंड होगा तो इस कोर्स के एंड के ऊपर आपके आपके साथ एक टेस्ट जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और वो टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होगा। जिसने चीज़ें अच्छे तरीके से सीखी होंगी, जिसने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी, उसके लिए वो टेस्ट एक हलवा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने लेक्चर्स लिए ही नहीं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आखिर में वो टेस्ट कर लोगे कंप्लीट, तो ये आपकी बड़ी भूल है। तो ये टेस्ट से वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे तरीके से कोर्स किया हुआ होगा। तो ग्रेजुएशन जब होगी तो उस टाइम पे आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसी की बेस के ऊपर आप लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए ताकि क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। कोई ऐसा बंदा जो काम में नहीं आता है, उसको सर्टिफिकेट देने का क्या फायदा है। और जी हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आज हम लोग जो चीज़ करने वाले हैं वो है अपवर्क। अब आप सब इस हैरत और तशवीश के अंदर होंगे कि इतनी चीज़ें आज हम लोग लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ट्रस्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। आसान किस तरीके से? हम लोग आज देखने वाले हैं कि अपवर्क की प्रोफाइल्स कैसे बने। ठीक है, अपवर्क के हवाले से कुछ बातें हैं, वो सिंपल आप लोग सुन लो। अपवर्क के हवाले से, अपवर्क के अंदर बेसिकली आप जो प्रोजेक्ट्स विन करते हो वो सारा कुछ सारा आप प्रपोजल राइटिंग के ऊपर विन करते हो। जिससे फाइवर के ऊपर आपको क्लाइंट्स खुद भी रीच आउट कर लेते हैं ना, लेकिन अपवर्क के ऊपर जॉब्स पोस्ट होती हैं और आप उसके अगेंस्ट बिडिंग करते हो, और बिडिंग करने के बाद आपको प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, अब देखें अपवर्क की प्रोफाइल बनाना हम लोगों ने पहले क्यों नहीं सीखा, अब हम लोग क्यों देख रहे हैं अपवर्क की प्रोफाइल बनाना। अपवर्क के ऊपर ग्रो करना बहुत ज्यादा आप कह सकते हो क्वालिटी ने बहुत ज्यादा हाई की भी है, तो वहां पर अकाउंट्स अब वो अप्रूव नहीं करते। आप अगर अपवर्क के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाओगे एज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो ग्राफिक डिजाइनर्स का इतना ज्यादा रश डल चुका है कि अब वो आपको वहां पर अप्रूव ही नहीं करेंगे, वो आपको उस मार्केट प्लेस के अंदर आने ही नहीं देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ रहा हो। जहां पे कोई चीज समझना है वहां पे पूछ लीजिएगा। अपवर्क प्लेटफॉर्म जो है आपके पास, जो अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, ये भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी आपके पास आप कह सकते हो कि सर्विसेज मौजूद है। आप इनके ऊपर अपनी सर्विस को सेल आउट कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पर ना प्रोजेक्ट की एक और फायदा भी, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की रेंज जो होती है वो हाई होती है। लोगों को बनवाने आपसे $5 में नहीं आएगा, यहाँ पर आपसे लोगों बनवाने आएंगे 60, 70, 50, $40 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राइस अच्छी मिल जाती है। लेकिन मसला ये है कि ये जो अपवर्क है ना, ये अकाउंट्स को अप्रूव ही नहीं करता। क्यों अप्रूव नहीं करता? क्योंकि इसने क्वालिटी मेंटेन की हुई है। फाइवर के ऊपर तो देखिए आप कितने ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर्स मौजूद हैं। अपवर्क क्या करता है? अपवर्क कहता है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स मौजूद हैं, तो मैं अब किसी और ग्राफिक डिजाइनर को यहाँ पर जगह नहीं दे रहा। हाउएवर, अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो उस स्किल को यूज करते हुए यहाँ पर अकाउंट बना सकते हो और यहाँ पर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। ठीक है, अब सर ऐसी कौन सी स्किल्स है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कम तादाद में मौजूद है और हम उसके ऊपर अकाउंट बनाए तो हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा? अपवर्क का अकाउंट बनाते हुए ना कुछ चीजें हैं जो आपको मद्देनजर रखनी पड़ती है। वो चीजें क्या है?
अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि लोग फेसबुक वगैरह पे पोस्ट कर रहे हैं कि हम आपका अकाउंट अप्रूव करवा देंगे 200 रुपए में, हम आपका अकाउंट अप्रूव करवा देंगे 400 रुपए में, हम आपका अकाउंट अप्रूव करवा देंगे 5000 रुपए के अंदर। ठीक है, अब वो बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, वो एक ऐसी स्किल के ऊपर जाकर आपका अकाउंट बनाते हैं। देखिए साइन अप करना ना बड़ा आसान है। साइन अप करने के बाद जो प्रोफाइल बनती है ना, जिस तरीके से आपने यहाँ पर चूज किया था कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, इसी तरीके से जब आप लोग साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आप लोगों से प्रोफाइल आपने कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के अंदर क्या होता है, अपना स्किल सेट डालना होता है, अपना नाम लिखना होता है, अपनी बायो लिखनी होती है, सारी की सारी चीजें वहां पर लिखनी होती है। जब आप अपने एंड के ऊपर ये सारी चीजें लिख देते हो और आप कोई ऐसी स्किल चूज करते हो जिसका ऑलरेडी अपवर्क के ऊपर रश लगा हुआ है, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग का रश लगा हुआ है, अब जब आप अकाउंट अपना बनाओगे यहाँ पर, तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, आपको डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि आप अपवर्क की मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो लोग आपको ऑफर दे रहे होते हैं ना, 4000 के अंदर अकाउंट अप्रूव करवा दूंगा, करवा दूंगी, 5000 करवा दूंगा, करवा दूंगी, वो क्या करते हैं कि उनके पास ऑलरेडी कुछ उन्होंने स्किल सेट देखी हुई होती है कि ये स्किल सेट यहाँ पर मौजूद नहीं, कम मौजूद है अपवर्क के ऊपर, तो आप वो आपका अकाउंट वो उस स्किल सेट के ऊपर बना देते हैं। आपका अकाउंट जैसे ही अप्रूव हो जाता है, आपके स्किल सेट को वापस चेंज कर दिया जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग पे। देखिए हम लोग है पाकिस्तानी कौम, हम लोग जुगाड़ ढूंढते हैं। ठीक है, हमें कोई ना कोई, और हम लोग इतने लकी पीपल है ना कि हम लोगों को ना जुगाड़ मिल भी जाता है। हम लोग कान को सीधे तरीके से नहीं पकड़ते, तो हम लोग कान को दूसरे तरीके से, दूसरे हाथ से दूसरे तरीके से पकड़ लेंगे, किसी ना किसी तरीके से हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। तो यही जुगाड़ अब अपवर्क के ऊपर भी आप लोगों को करना होगा। अब जो मैं इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बताने वाला हूँ, इन इंस्ट्रक्शंस को कान खोलकर सुन लें। अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर से हल्की सी भी चीज आगे पीछे कर दी, तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने फाइवर के टाइम को बताया था ना कि मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उसी बात को सुनना है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करना। इसी तरीके से इस दफा भी मैं यही कहने वाला हूँ। फाइवर के ऊपर क्या किया था, स्टिल लोगों ने अपने पुराने अकाउंट्स को चलाना शुरू कर दिया था, अपने पुराने ईमेल को चलाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और मैंने कहा था कि अब इसे कोई इस्तेमाल करें, लेकिन देखिए यहाँ पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों को मैं तरीके कार बताने वाला हूँ, आपने उस तरीके को फॉलो करना। अब वर्क आपसे 2 से 3 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। अब मेरी इंस्ट्रक्शंस को जरा गौर सुन लें, अगर किसी को ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके दोबारा इन चीजों को सुन लें। आप सब लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर साइन अप करना है, अपने जिस भी ईमेल से आप साइन अप करना चाहते हो, इट डजंट मैटर, फाइवर का हो, 99 डिजाइन्स का हो, अपना आपका अपना पर्सनल हो, या आप एक एक्स्ट्रा ईमेल बना रहे हो, इट डजंट मैटर। आपने यहाँ पर जब आकर साइन अप करना है किसी भी ईमेल के साथ, ईमेल आपकी अपनी होनी चाहिए। आप यहाँ पर जब आकर साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, जिस तरीके से 99 डिजाइन के ऊपर कंप्लीट की थी, जैसे फाइवर के ऊपर कंप्लीट की थी, वैसे यहाँ पे प्रोफाइल है। यहाँ पर आप लोगों को जो समझ में आता है, आपने कैटेगरी यहाँ पर चूज करनी है ग्राफिक एंड डिजाइन। जब आप लोग लॉग इन करोगे ना, आप लोग को ऑटोमेटिकली चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी। आप लोग लॉग इन करने के बाद अपनी सर्विसेज, अपने स्किल सेट को ग्राफिक एंड डिजाइन के ऊपर ही सर्च लिखोगे और अपनी पूरी की पूरी ओरिजिनल डिटेल्स डाल दोगे। ठीक है, आपको काम क्या आता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप लोगो बना सकते हो, आप बैनर्स बना सकते हो, आप रोशन बना सकते हो, जो जो चीजें जहां जहां आपसे मांगी जाए आपने उन चीजों को फिल आउट कर देना। फिल आउट करने के बाद जब आप चीजों को फिल आउट कर लोगे, आपने अपना अकाउंट, वहां पे बटन आ रहा होगा अप्रूव करने के लिए, सबमिट करने के लिए। जब आप सबमिट के लिए भेजोगे तो आपका अकाउंट अपवर्क के पास चला जाएगा फॉर अप्रूवल। अपवर्क आपके अकाउंट को देखेगा और आपके अकाउंट को देखने के बाद आपको डिसअप्रूव कर देगा। ठीक है, और आप लोगों ने डिसअप्रूव होना है। ठीक है, इसीलिए जो समझ में आए वही करना है। डिजाइनिंग से रिलेटेड ही गिग बनानी है, वो सॉरी, डिजाइनिंग से रिलेटेड ही स्किल्स को सिलेक्ट करना है और किसी स्किल के ऊपर नहीं जाना। वंस आपका अकाउंट डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है, जिसका अकाउंट डिसअप्रूव होता जाए वो मुझे सिंपली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दे कि सर मेरा अकाउंट डिसअप्रूव हो चुका। जब आपका अकाउंट डिसअप्रूव हो जाएगा तो मैं आपको एक फाइल भेजूंगा। ठीक है, एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा। उस पीडीएफ फाइल के अंदर 0 से लेकर 100 तक, ए से लेकर जी तक सारी की सारी डिटेल्स मौजूद होंगी कि डिसअप्रूव करने के होने के बाद आपने उस चेंजेस को फॉलो करना है, जो कि मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। जब आप उस चेंजेस को फॉलो कर लोगे तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनना चाह रहा है
और वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आज ही मैसेज कर देता है कि सर मेरा अकाउंट डिसअप्रूव हो गया, काइंडली मुझे पीडीएफ फाइल भेज दे। मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका अकाउंट डिसअप्रूव नहीं हुआ होगा तो आपका जो अकाउंट, जो आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, वो भी आप पे काम नहीं आएंगी। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। अगर आपने अपने अकाउंट को अप्रूव करवाना है तो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बहुत ज्यादा शाना नहीं बनना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना, सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सबसे पहले अपने अकाउंट बनाना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट बनाना है ग्राफिक एंड डिजाइन की स्किल्स को यूज करते हुए, और आपका अकाउंट डिसअप्रूव हो जाए। इसके बाद डिसअप्रूव होने में एक आध दिन लगता है। डिसअप्रूव जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा। उस पीडीएफ फाइल के अंदर सारी की सारी डिटेल्स मौजूद होंगी जो आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर एडिटिंग करनी होगी। एडिटिंग करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को रीसबमिट कर दोगे, और जब आप रीसबमिट करोगे तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, अपवर्क के ऊपर ग्रो करना क्यों मुश्किल है सर? अपवर्क बेसिकली आपके पास बिडिंग के ऊपर चल रहा होता है, और यहाँ पर आपके पास बेसिकली कनेक्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कनेक्ट से मुराद कि आप किसी भी बिडिंग, जो भी आप बिड करते हो, किसी प्रपोजल के ऊपर आप बिडिंग करते हो, तो आपके कुछ कनेक्ट्स लगते हैं। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो आपको 20 कनेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, या आप कह सकते हो कि 20 टोकन्स मिलेंगे, ठीक है। होपफुली याद होगा बचपन में हम लोग वो गेम्स, वीडियो गेम जाकर देते, उसमें टोकन डालते थे, हमारे पास टोकन खत्म हो जाते थे तो हमारी वीडियो गेम भी एंड हो जाती थी। यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर आपने प्रपोजल के ऊपर बिडिंग करनी है तो उसका आपको टोकन या कनेक्ट यूज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आप लोगों को 20 कनेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और 20 कनेक्ट्स के अंदर अगर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट विन कर लिया, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है, जब आप प्रोजेक्ट विन करोगे तो आपके पास पैसे आने लग जाएंगे और आप दोबारा से कनेक्ट्स को परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 20 कनेक्ट्स अपने जाया कर दिए और आपको एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला, इसका मतलब कि आपने कोई पैसे ही नहीं कमाए। इसके बाद कनेक्ट्स आपको परचेज करने पड़ते हैं। अपवर्क ने अपनी इस प्लेटफॉर्म को, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कि हर बंदा आंखें बंद करके बिडिंग ना कर दे, अपवर्क ने क्या किया है कि कनेक्ट्स का सिस्टम रखा हुआ है कि अगर आपने एक प्रपोजल के ऊपर बिडिंग करनी है तो आप उसके उसके ऊपर कुछ अपने कनेक्ट्स को जाया करोगे, और जब आपके 20 कनेक्ट जाया हो जाएंगे या आपने यूज कर लिया और आपको एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला, आपने इतना अच्छा प्रपोजल ही नहीं लिखा, तो आपको दोबारा से कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप ये सब चीजें आप लोग क्लियर होंगी। जब आप इस प्लेटफॉर्म को ओपन करोगे, जब आप इसको स्टार्ट करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आपने फाइवर भी देख लिया, अब आपने नेट डिजाइन भी देख लिया, तो इसको एक एक चीज खोल खोल कर बताने की जरूरत नहीं है। नाउ यू पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ कि आप उस चीज को खुद से समझ सकते हो। आप लोग कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, स्किल सेट्स, डिस्क्रिप्शन, बायो, ये सब चीजें अब आती हैं, प्रपोजल राइटिंग, ये सब चीजें आती हैं अब आप लोगों को। अब आप में से जो भी इस चीज से फायदा उठाना चाहता है, वो सिंपली जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताई, आपने उसको फॉलो करना है ताकि आपका अकाउंट डिसअप्रूव हो जाए। और इसके बाद मैं आपको पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप के ऊपर भेज दिया करूंगा जिसका भी अकाउंट डिसअप्रूव हो जाएगा, और आपने उस चीज को फॉलो करते हुए, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट को अप्रूव करवा लेना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो प्लीज मुझे बताओ। आई बिलीव कि आप लोग को यहाँ तक चीजें समझ आ चुकी है। कोई चीज, कोई भी माइंड के अंदर कोई चीज कंसर्न आपको कोई है तो आप लोग पूछ सकते हो। पीडीएफ फाइल में इकट्ठा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी ने अकाउंट बनाया ही नहीं होगा। जब उसको फॉलो, जब वो शॉर्टकट मार के उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा तो अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, और फिर कहेगा सर मैं अब क्या करूं। तो इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं फाइल दूंगा जो लोग अपना अकाउंट को डिसअप्रूव करवा लेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि सर हमने डिसअप्रूव अपने अकाउंट को करवा लिया, ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है, बस ये इतना अवर था। अवर की सारी फाइल आप लोगों को मिल जाएगी, और आप लोगों ने सिंपल उस फाइल को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट को अप्रूव करवा लेना है। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। अच्छा, मंडे को इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि हम लोग फाइवर के अंदर से पैसे कैसे निकलवा सकते हैं। वो एक टोटल एक अलग से थ्योरेटिकल लेक्चर भी होगा, उसके अंदर हम काफी डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम लोग मंडे को करने वाले, कल हम नहीं करेंगे। मंडे को स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो प्लीज मंडे को आप लोगों ने अगर जानना चाहते हो कि आपके
फाइवर से हम लोग पैसे कैसे निकलवाते हैं, कौन कौन सी कटिंग्स हमें फेस करनी पड़ती है, हम लोग पाकिस्तान या अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे कैसे लेकर आते हैं। तो फ्राइडे के लेक्चर के सॉरी मंडे के लेक्चर के अंदर हम लोग सब चीजें डिस्कस करने वाले, ठीक है। सर टोकन यूज करने की कोई लिमिट होगी जी? कनेक्ट जब भी आप यूज कर रहे हो, 20 कनेक्ट दिए हुए, तो हर बिडिंग के ऊपर जब आप हर एक प्रोजेक्ट के बाद बिड प्रपोजल राइट कर रहे होगे, तो उस प्रपोजल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कनेक्ट लिखे होते हैं कि अगर आप इस प्रपोजल के ऊपर अपना इस प्रपोजल के ऊपर बिडिंग करोगे तो आप इतने कनेक्ट जाया हो जाएंगे। अगर एक प्रपोजल के ऊपर मांगा गया कि अगर आपने इसके ऊपर बिडिंग करनी है तो आपको 2 कनेक्ट लगेंगे, तो 20 अगर आपके पास कनेक्ट मौजूद है तो उसका मतलब है कि आप 10 प्रपोजल भेज सकते हो। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जहां पर 1 कनेक्ट लग रहा होता है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जहां पर आपके पास 5 कनेक्ट्स लग रहे होते हैं, ठीक है। इसे क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो चाहता है कि सिर्फ मुझे ऐसे बंदे रिप्लाई करे जो कि बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, तो उस सूरत में हम ये क्या करूंगा, अपने कनेक्ट्स को ज्यादा कर दूंगा कि अगर आपने अप्लाई करना है तो अपने पास कनेक्ट्स जो होंगे वो आपको ज्यादा सर्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिगार्डिंग टाइपोग्राफी, कि टाइपोग्राफी क्या चीज होती है। हम लोगों ने डिजाइनिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डिजाइनिंग के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि डिजाइन बेसिकली दो अलग अलग चीजों का गठ जोड़ा है, दो डिफरेंट चीजों का मिलाप है। किस चीज का? टाइपोग्राफी एंड विजुअल आर्ट का। अगर एक डिजाइन के अंदर आपके पास विजुअल कोई आर्ट बना हुआ है, उसके साथ कोई टाइपोग्राफी बनी हुई है, तो टाइपोग्राफी बेसिकली आपके मैसेज को कन्वे कर रही होती है, ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस की तरफ। अब अगर हम टाइपोग्राफी की बात करें, टाइपोग्राफी क्या चीज है? द आर्ट और प्रोसेस ऑफ सेटिंग, अरेंजिंग एंड डिजाइनिंग टाइप। याद रखिएगा, जब भी एक क्लाइंट आपको कुछ वर्ड्स बोलता है लाइक टाइप, ठीक है, टाइप के अलावा फॉन्ट, ठीक है, टाइपोग्राफी, तो इस सब का मतलब है वो आपके फॉन्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट आपको कहता है ना कि प्लीज चेंज द टाइप, तो इसका मतलब है कि आप अपने फॉन्ट को चेंज कर लो, ठीक है। प्लीज चेंज द टाइपोग्राफी, इसका यही मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट को और ज्यादा इंप्रूव करें, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस तरह देख लूं। आई हैव अप्रूव। यार अगर यूज ही नहीं करोगे तो अपवर पे जाने का फायदा क्या? ठीक है, अपवर पे यूज करने पड़ेंगे। अगर आप में से कोई अभी भी डर रहा है ना कि हमें डिजाइनिंग नहीं आती और हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। याद रखिएगा, मैं आपको एक हद तक समझा सकता हूँ, आपको इसके बाद मार्केट के अंदर ज्यादा चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं आपको, आप सिंपल ये कह लो कि मैं आपको जी जंग लड़ने के तरीके बता सकता हूँ, लेकिन जब जंग लड़ने जाओगे ना तो आप खुद बड़ा कुछ नया सीखोगे, ठीक है। एक बंदा जिसने जंग ना लड़ी हो, वो सीख तो लेता है जिस उस बंदे से जिसने जंग लड़ी हुई हो, लेकिन जब तक वो खुद जंग नहीं लड़ता उसको कुछ और चीजें समझ नहीं आती। इसी तरीके से आपको मैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से बता तो रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। आप लोगों को प्रोजेक्ट्स विन करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आप लोगों का माइंड और ज्यादा ओपन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फरीसा का सवाल है, अगर प्रपोजल अप्रूव हो जाए तो कनेक्ट सेव रहते हैं? देखें, जब भी आप एक प्रोजेक्ट विन करते हो ना, प्रोजेक्ट विन करने के बाद जब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कनेक्ट्स मिल जाते हो, ठीक है। ये पहले मिलते होते थे। राइट नाउ मैं अपवर्क के ऊपर ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो उसका मुझे नहीं पता कि अब ये चीज पॉलिसी है कि नहीं। देखें, एक प्लेटफॉर्म की नॉलेज कब होती है इंसान को? जब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म्स भी ना वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अब एक ऐसा बंदा जिसने एंड्रॉइड किट कैट वर्जन यूज किया हुआ हो, अब आप उसको अगर एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन पकड़ा दो तो वो ज्यादा जैसे पहले चेंजेस आई होंगी, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहोगे तो वो चीजें समझ आती रहेगी। आप जब एक प्रोजेक्ट को विन कर लेते हो, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो, तो आप लोगों को वो एक्स्ट्रा कनेक्ट भी मिलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अगर आपने अपने सारे के सारे कनेक्ट्स को जाया कर दिया, आपने अपने सारे कनेक्ट्स को वेस्ट कर दिया, तो इस सूरत में क्या होगा कि आप लोगों को दूसरे कनेक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे। ये परचेज कनेक्ट्स बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। लेट्स सपोज मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, मैं टाइपोग्राफी की थोड़ा सा छोड़ के मैं दोबारा इस सिनेरियो को जरा एक्सप्लेन कर दूँ। आपने आपके पास 20 कनेक्ट मौजूद है, आपने उन 20 कनेक्ट में से उन 20 कनेक्ट को जाया किया और 2 अपने पास प्रोजेक्ट कर लिए। अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट $5 के नहीं होते, ज्यादा के होते। लाइक आपने $25 के 2
आपने ऑर्डर्स कर लिए, आपको $50 मिले। $50 में से आई गेस कनेक्ट्स आपको मंथली, अगर आप कनेक्ट्स लेते हो ना, और कनेक्ट्स आपके पास 350 या 100 कोई कनेक्ट्स होते हैं, पैकेजेस बने भी होते हैं, आप कोई भी कनेक्ट्स अपने पास परचेज करते हो, कनेक्ट कितने के होंगे? $10 के। आपने 2 प्रोजेक्ट विन किए, $10 के, आपने इतने ज्यादा कनेक्ट्स और परचेज कर लिए। आपने उन 100 कनेक्ट से 3 और ऑर्डर्स कर लिए। आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको वो जो कनेक्ट्स आप परचेज कर रहे होगे ना, वो आपको फील भी नहीं होंगे, क्योंकि आप उससे पैसे कमा रहे हो। लेकिन देखिए, अगर आपकी जेब में कोई पैसे ही नहीं है और आपने 20 के 20 कनेक्ट जाया कर दिए, तो मैं हमेशा ये अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने, पहले पैसे कमाओ, इसके बाद उसी को स्पेंड करो। वाइज अप्रोच या बिजनेस की अप्रोच ये नहीं होती कि आप अपनी सारी जमा पूंजी लगा दो किसी चीज के ऊपर। सबसे चीज क्या होती है कि आप पहले पैसे कमाओ और इसके बाद आप उसको दोबारा से इन्वेस्ट करो। मेरी नजर में वो रेस्ट, अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला है ना, उस रेस्टोरेंट के ऊपर आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, ठीक है, आपने एक रेस्टोरेंट खोला, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन आप मंथली सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 या 50 हजार रुपए कमा रहे हो, तो उस करोड़ रुपए लगाने का फायदा कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक सिंपल ढाबा भी ओपन कर लिया, आपने इवन एक बिरयानी की रेडी भी लगा ली, लेकिन अगर आप उससे, और आपने कितने की रेडी लगा ली, 10 हजार रुपए की रेडी लगा ली, 20 हजार रुपए की लगा ली, चले 25 हजार रुपए की लगा ली, और आप मंथली उससे 10 से 20 हजार रुपए कमा रहे हो, तो मेरी नजर में वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल है। आप आहिस्ता सा पैसे कमाओ, और पैसे कमाते कमाते उस चीज को ग्रो करना शुरू करो। जो जिस चीज को ना शुरू से लेकर रेस ऊपर तक रेस करने का मजा है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम्पल वैसी है कि आपको बिल्ली पालने का शौक है, आपने किसी से बिल्ली ले ली बड़ी की हुई, आपको उससे वो उनसियत नहीं होगी, आपको उससे वो प्यार नहीं होगा। लेकिन आपके पास एक बिल्ली का बच्चा है छोटा सा, ठीक है, 1 2 दिन या 3 4 हफ्ते का वो बच्चा है, आपने उस बच्चे को शुरू से रेस किया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करते करते रेस किया। ट्रस्ट में, जब वो बिल्ली का बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, आपका प्यार का लेवल उस बिल्ली के बच्चे के साथ डिफरेंट होगा, बनस्बत इसके कि आपने किसी और से कोई और बिल्ली ले ली, क्योंकि आपने उसको खुद से परवान चढ़ाया। इसी तरीके से जो आपके बिजनेस होते हैं ना, वो बिजनेस बड़े अच्छे होते हैं जहां पर आपने कुछ इन्वेस्ट ना किया, बहुत कम मामूली सी इनकम इन्वेस्ट की हो, और इसके बाद आप उससे बड़े बड़े प्लाजा खड़े कर। तो मेरी नजर में ऐसे बिजनेस की ज्यादा वर्थ है। हाउएवर सोचें हर किसी की अलग अलग होती है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 20 करेक्ट को बहुत ही वाइजली यूज करें। एक प्रोजेक्ट भी विन कर लिया तो समझे आगे अगले महीने के कनेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। अपने माइंड के अंदर ये लाजमी रखें, अपने माइंड के अंदर गोल बड़ा रखें कि अगर मैंने 20 करेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट मैंने लाजमी विन करने ही करने, अगर नहीं करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। डू एंड डाई सिचुएशन, कश्तियां जला दें पिछली वाली, ठीक है, जंग लड़ने आए तो पिछली कश्तियां जला दें, कि अब मैंने जंग जीत कर ही जाना। 2 प्रोजेक्ट कर ले, आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप अगले मंथ के कनेक्ट बड़े आराम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, चले। अब हम लोग अगेन टाइपोग्राफी की तरफ आ रहे हैं। इसका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछता जाए, मैं टाइपोग्राफी के बाद उन चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, टाइपोग्राफी से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि टाइपोग्राफी क्या है, कि हम टेक्स्ट को, हम फॉन्ट को, हम टाइप को किस तरीके से अपने पास सेट करते हैं, अरेंज करते हैं, ये चीजें हमें बेसिकली टाइपोग्राफी बताती है। अब टाइपोग्राफी की कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने आने वाली है। सबसे पहले तो आप लोग ना एक काम करो, अपने पास कुछ फॉन्ट्स का नाम जल्दी लिख लो। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ एरियल, सेंट्री, एरियल हो गया, कैलिब्री हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ये वाले फॉन्ट्स अपने पास यूज करो, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ फॉन्ट्स बता रहा हूँ, फॉन्ट्स ऐसे फॉन्ट जो कि ना मैं खुद पर्सनली ज्यादा यूज करता हूँ, या डिजाइनर्स इन फॉन्ट्स को ना बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है। उन फॉन्ट्स को बताने से पहले आज मैं आप लोगों के सामने कुछ फॉन्ट्स की टाइप्स रखने वाला हूँ, ठीक है। प्लीज इन टाइप्स को अपने पास लिखिए। आप लोगों के पास sans serif fonts कौन से होते हैं? मैं आप लोगों के सामने कुछ वर्ड लिखता हूँ,
मिनट प्रो से लिखा हुआ है, छोटा कर लेते हैं। तो मुझे इन फॉन्ट्स के अंदर डिफरेंस बता सकता है? कोई कॉमन सेंस को यूज करते हुए कोई मुझे बता सकता है कि इन फॉन्ट्स के अंदर फर्क आखिर क्या है? एनीवन? जो मैंने आप लोगों के सामने फॉन्ट्स लिखे हैं, ठीक है, इन फॉन्ट्स के अंदर फर्क क्या है? एनीवन जो कि मुझे बताना चाहिए। ऑलराइट जी, आपके पास ऐसे फॉन्ट्स जिनके आखिर में इस तरीके से डैशेस ना आ रही, मैं कंपैरिजन के लिए दोनों को साथ रखता हूँ। आपके पास नहीं जी, बोल्ड, नैरो और कैप का फर्क नहीं होता। आपके पास कोई भी ऐसे फॉन्ट्स जिनके एंड में आपके पास ऐसे डैशेस बन रहे हैं, लाइक दिस, ऐसे फॉन्ट्स आपके पास कहलाते हैं सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा फॉन्ट हो जिसके एंड के ऊपर ये वाले डैशेस ना हो, बिल्कुल ये चीजें ओपन हो, ठीक है, तो ऐसे फॉन्ट्स को हम लोग कहते हैं sans serif फॉन्ट, ठीक है। ऐसे फॉन्ट्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे फॉन्ट जिनके आखिर में इस तरह की डैशेस आ रही होती हैं, इन फॉन्ट्स को हम लोग कहते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। और ऐसे फॉन्ट जिनके आखिर में हमारे पास डैशेस नहीं आ रही होती, उन्हें हम लोग कहते हैं sans serif फॉन्ट्स, ठीक है। अब इन दोनों का यूज कहाँ पर होता है? आपके पास जितना भी डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया से मुराद आपके वेबसाइट के बैनर्स हो गए, आपके पास डिजिटल फ्लायर्स हो गए, आपके पास डिजिटल पोस्ट होगी, आपके पास यूट्यूब के थंबनेल्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो कि हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर व्यू करनी होती है, हम लोग अमूमन कोशिश करते हैं कि अपने पास फॉन्ट्स हमेशा sans serif यूज करें। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम लोगों ने अपने पास प्रिंट करवाना हो, ठीक है, हम लोगों ने उसको प्रिंट करवाने के बाद पढ़ना हो, लाइक फ्लायर्स हो गए, आपके पास मैगजीन्स हो गए, और सबसे कॉमन एग्जांपल आपके पास न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर के अंदर हम लोग अपने पास, या मैगजीन्स वगैरह के अंदर, ब्रोशर्स वगैरह के अंदर, जो ऐसे ब्राउज़र जो कि हम लोगों ने प्रिंट करवाने हो, उनके अंदर हम लोग सेरिफ फॉन्ट्स को यूज करते हैं। अब ये फॉन्ट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, अब जरा बहुत सुनिए। ये जो फॉन्ट्स आपके सामने इस टाइम मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, sans serif, जब ये फॉन्ट आपकी स्क्रीन के अंदर आता है तो हम लोग इसको बड़ी आसानी के साथ पढ़ लेते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर जैसे जब ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर होता क्या है कि हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है, हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है, और पेज भी काफी बड़ा होता है, लेकिन टेक्स्ट होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है लेकिन टेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा होता है। याद रखिएगा, जब भी हम एक न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ नजर आता है। तो ये जो आपके पास समवट लाइक डैशेस होती है ना, ये ह्यूमन आई को हेल्प करती हैं कि ये आपके ऑब्जेक्ट्स आपको अलग अलग नजर आते हैं। देखें, वाई टी, ये डैशेस बेसिकली जो स्पेसेस क्रिएट हो रही है ना, ये स्पेसेस बेसिकली रीडेबिलिटी के अंदर आपको, रीडेबिलिटी आपकी इजी हो जाती है कि आप चीजों को बड़े आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपकी आंखें नहीं दुखती। लेकिन अगर आपने अपने पास न्यूज़पेपर की सेटिंग बनाई हुई है,
मैं आपके सामने बना भी देता हूँ सेटिंग। अब ये वाली जो चीज है ना, ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि हमें सिमिलर लग रही है। इस लाइन के एंड होने के बाद खदशा है कि मैं शायद इस लाइन को स्किप कर दूं, या मैं भूल जाऊं कि मैं किस लाइन के ऊपर हूँ, क्योंकि हमने उसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स को पढ़ना होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला जो फॉन्ट आप आपके सामने, टू साइज इसका भी है, टू साइज इसका भी है, लेकिन रीडेबिलिटी किसकी ज्यादा आसान है? अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, स्क्रीन की बात करूं, तो इसकी रीडेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं प्रिंटेबल मीडिया की बात करूं, जहां पर टेक्स्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, जहां पे हमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाए, वहां पर इस सेरिफ फॉन्ट की रीडेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, हम लोग उसको ज्यादा इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इन दो फॉन्ट्स का बेसिकली फर्क समझ आ गया। अब आप लोगों के सामने आप एरियल फॉन्ट है, कौन सा फॉन्ट है जी? एरियल। एरियल फॉन्ट आपके पास sans serif फॉन्ट है। अगर मैं इसी एग्जांपल ले लूं, टाइम्स न्यू रोमन में ले लूं, तो टाइम्स न्यू रोमन आपके पास कौन सा फॉन्ट है? सेरिफ फॉन्ट है। तो आपने कभी किसी फॉन्ट को पहचानना हो कि हमारे पास सेरिफ फॉन्ट कौन से, तो sans serif कौन से, तो आप इस तरीके से इन चीजों को जान सकते हो। फर्स्ट थिंग इज दिस। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और टाइप लिखी थी, कर्सिव और हैंडराइटिंग की। इसके अंदर मैं आप लोगों के सामने कुछ फॉन्ट्स लिखता हूँ। कर्सिव हैंडराइटिंग ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो कि जॉइनिंग हैंडराइटिंग के अंदर आपके सामने नजर आते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इन फॉन्ट्स को हम लोग अपने पास कहते हैं कर्सिव एंड हैंडराइटिंग फॉन्ट्स। अब एक चीज याद रखिएगा कि आपके पास एक फॉन्ट है, मैंने शायद सेव डिलीट ना कर दिया, कॉमिक sans। ये वो फॉन्ट है जो कि बहुत ही बदनाम जमाना है। ठीक है, याद रखिएगा कि इस फॉन्ट से हमेशा आप लोगों ने बचना है। ये फॉन्ट अर्ली जब कंप्यूटर से बने थे तब ये फॉन्ट लॉन्च किया गया था। इस फॉन्ट ने बहुत ही मकबूलियत भी हासिल की, लेकिन इसके बाद जो बंदा नया नया डिजाइनर बनता था ना, वो इस फॉन्ट को यूज करना शुरू कर देता। ठीक है, तो यह फॉन्ट हमारे डिजाइनिंग कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा फॉन्ट यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा। कॉमिक सांस का नाम याद रख लें, ऐसा इस फॉन्ट का भी यूज मत कीजिएगा। ठीक है, वरना आपका लोग मजाक ही उड़ाएंगे। अच्छा, अब इसी के बाद मैं आपको कुछ और फॉन्ट्स बता रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे फॉन्ट्स जो कि बहुत ज्यादा बोल्ड हो और उनके आखिर में आपके पास डैशेस आ रहे हो, लाइक दिस। देखिए, ये एक्स्ट्रा बोल्ड है, सिर्फ बोल्ड नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा बोल्ड आ रहे हैं। और मैं आपको फॉन्ट दिखा देता हूँ। देखिए, इसका रेगुलर भी ना एक एक्स्ट्रा बोल्ड है, मैं नाम देता हूँ फ्लैप। ऐसे फॉन्ट्स जो कि बहुत ज्यादा थिक हो, ठीक है, और उनके एंड में जो डैशेस आ रही है कर्सिव टाइप की, लेकिन बहुत ज्यादा आपके पास थिक हो जाए, तो इन फॉन्ट्स को हम लोग कहते हैं स्लैब फॉन्ट्स। ठीक है, स्लैब हम किसे कहते हैं? सिल को कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को सिलों का पता हो कि सिल किसे कहते हैं। आपके पास जो बड़ी बड़ी सीमेंट की बार्स बनती है, ठीक है, उसके हम लोग क्या कहते हैं? स्लैब्स कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपके फॉन्ट के अराउंड इस तरीके से स्लैब्स आ रही हो, तो इन्हें हम लोग कहते हैं स्लैब्स फॉन्ट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये कुछ फॉन्ट्स की टाइप जो मैंने बताई, ये सब चीजें आप लोगों को समझ आ गई हो। अब मैं आप लोगों के सामने फॉन्ट्स पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। काफी कॉमन फॉन्ट्स हैं जो कि डिजाइनिंग कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छे माने जाते हैं, मैन फॉन्ट्स, और मैं इनको खुद भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ पर्सनली। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इन फॉन्ट्स को ट्राई करो अपने एंड के ऊपर। बहुत ही मजे के फॉन्ट्स हैं ये, और प्रोफेशनल माने जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर मैं किसी फॉन्ट को रखता हूँ, तो वो मेरे पास बेबस है। बेबस इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही बेबस फॉन्ट है। ठीक है, और ये हमेशा हमारे पास हेडलाइंस के अंदर यूज होता है, और हम लोग जब भी कोई बड़ी हेडिंग देना चाहते हैं, हम लोग उस फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। ये फॉन्ट मुझे क्यों पसंद है, इसकी रीजन अभी आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ। बेबस न्यू मैंने लिखा, देखिए ये कितनी ज्यादा जगह कवर कर रहा है।
लेकिन ये फॉन्ट कितनी मिनिमम जगह कवर कर रहा है, लेकिन स्टिल काफी बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो ये हेडिंग्स वगैरह के अंदर मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लोगोस के अंदर मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड फॉन्ट जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद कर रहा होता हूँ, वो मेरे पास है एक एरियल। थर्ड वन इज मेरे पास सेंचुरी गॉथिक। ये मैं फॉन्ट लिखता जा रहा हूँ, मुझे अपने पास इसको लिखते चलेगा। ठीक है, सेंचुरी गॉथिक। और इसके अलावा फ्यूचरा, बहुत ही जबरदस्त फॉन्ट है। नेक्सा, आप लोग सामने फॉन्ट लिखता जा रहा हूँ, मुझे अपने पास को लिखते चलेगा। ठीक है, नेक्सा हो गया। और रोबोटो, लेटो, और इसके अलावा रोबोटो, लेटो, फ्रैंकलिन गॉथिक। फ्रैंकलिन गॉथिक के अलावा मैक्सिमा, नोवा। इसके अलावा आपके पास हेल्वेटिका, बहुत ही जबरदस्त फॉन्ट है हेल्वेटिका। ठीक है, ये फॉन्ट्स मैंने आपके सामने कुछ लिख दिए हैं। इन फॉन्ट्स को अपने पास अपने आर्टवर्क में यूज करने की आदत डालें, आपका आर्टवर्क अच्छे लगेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जी अगली जो चीज आ रही है वो है 11 नंबर के ऊपर आपके पास मंडे रेगुलर। ये आपके पास कर्सिव फॉन्ट है। मैं सी इसलिए लिख रहा हूँ आगे, कैप्टन वाला सी इसलिए आगे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ के पास कर्सिव फॉन्ट है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास लिखम है। इसके अलावा आपके पास एवेनर, बहुत अच्छा फॉन्ट है। ये एवेनर आपके पास फॉन्ट है, ये बहुत अच्छा फॉन्ट है। और एलेक्स ब्रश, ये भी आपके पास कर्सिव है। इसके अलावा ऑसम बर्ड्स, ये भी आपके पास एक अच्छा फॉन्ट है। ये कर्सिव फॉन्ट्स है बेसिकली। ठीक है, विक्रम के अलावा सॉरी एवेनियर के अलावा ये सारे सारे आपके पास, क्या नाम था, नाम जैन से निकल गया जी मेरे। एलेक्ट्रा, बहुत अच्छा फॉन्ट है। ठीक है, तो एवेनियर के अलावा बाकी सारे फॉन्ट्स आपके पास क्या है, कर्सिव फॉन्ट्स में अभी बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा एरियल बहुत अच्छा फॉन्ट है। इसके अलावा आपके पास प्रेपी गर्ल्स हैंड राइटिंग, ये फॉन्ट मैं दिखा भी देता हूँ। ये फॉन्ट आपके पास अमूमन लोग यूज करवाते हैं मेन्यू वगैरह के अंदर, उनको ये पत्नी की फॉन्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये वाला फॉन्ट, ये अमूमन लोग ना मेन्यूज वगैरह या जहाँ पे चिल्ड्रंस की बुक वगैरह आ जाए वहां पर इस फॉन्ट को बहुत ज्यादा यूज करवाते हैं, प्रेपी गर्ल्स हैंड राइटिंग फॉन्ट। ठीक है, तो मैं सिर्फ 20 मिनट पास फॉन्ट लिखूंगा। जरूरी नहीं कि हर फॉन्ट को अपने पास जमा रख ले। अगर आपके पास आपको फॉन्ट के साइज रखना नहीं आता तो उस फॉन्ट को, सब फॉन्ट को बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 3 से 4 फॉन्ट अपने पास यूज करें, बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी सिस्टम नहीं था, कंस्ट्रक्टर स्क्रिप्ट, और इसके अलावा हाँ, 2 फॉन्ट्स और लिख लें, गिल सांस एंड ओपन सांस। एक और भी बता देता हूँ सिक्का। जी आप लोग सामने 20-21 फॉन्ट्स मैंने लिख दिए हैं।
अगर आप लोग सिर्फ इसमें से 3 से 4 मेरे पास डाउनलोड कर लो, उसके बाद मेरे पास को ट्राई करो, तो ट्रस्ट मी आपका काफी काम हल हो जाएगा। अमूमन जितने भी आप लोग अपने पास फ्लायर्स वगैरह के मॉकअप्स वगैरह देख रहे होते हैं, उनके अंदर अमूमन यही फॉन्ट्स यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि ये फॉन्ट्स डिजाइनिंग की आप कह सकते हो कि इस फील्ड के अंदर जी बड़े अच्छे माने जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जाता है इसको। तो ये फॉन्ट्स किस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। स्पेशली ये जो आपके सामने ग्रे कलर के अंदर फॉन्ट है, ये वाले फॉन्ट्स आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज होते हैं डिजाइनिंग फील्ड के अंदर, ठीक है। और ये वाले फॉन्ट्स मैंने आपको सिर्फ खेलने के लिए बताए हैं, ठीक है। यहाँ तक इनके साथ आप प्ले आउट कर सकते हो, अपने डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करवा सकते हो, ओके। ये फॉन्ट भी बेसिकली इसी कैटेगरी का हिस्सा है। तो ये कुछ फॉन्ट्स है जो कि मैंने आपको बता रहे थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब बैक टू द टाइपोग्राफी। आप मुझे जरा जल्दी से कोई बता दें फॉन्ट की टाइप कौन सी है। नाउ आई विल वेट, मुझे 1 मिनट वेट करना पड़े, 2 मिनट वेट करना पड़े, लेकिन मुझे हर किसी का रिप्लाई चाहिए कि प्लीज मुझे बताएं कि ये जो अभी आपके साथ टाइप लिखा हुआ है, ये कौन सा फॉन्ट है। फॉन्ट का नाम नहीं पूछा, फॉन्ट की टाइप पूछा। इतने बड़े बड़े फॉन्ट ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉन्ट बताया है, कौन सा फॉन्ट। प्लीज जरा जल्दी से मुझे सारे के सारे कमेंट करके बताएं। सैरिफ के अलावा मैंने एक और चीज भी बताई थी, जरा सोचें। जी बिल्कुल, ये मेरे पास स्लैब फॉन्ट है। इसके आप लोग बॉर्डर्स देख सकते हो कितने ज्यादा थिक है, ठीक है। सेरिफ फॉन्ट में अंदर भी आपके पास बॉर्डर्स आते हैं, लेकिन जब बॉर्डर्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर थिक हो जाए तो हम लोग उन्हें अमूमन स्लैब फॉन्ट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसने जवाब दिया था जी, रुबिया हुसैन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ के पास बेसिकली स्लैब फॉन्ट के अंदर आता है। अब जरा मुझे एक और चीज बताए। मेरी एक कंपनी है स्टील की, और इसका मैं रखता हूँ। इसमें से मुझे बताएं कि कौन सा फॉन्ट, अगर आप एक स्टील कंपनी का लोगो बनाते हो तो आप अपने पास कौन सा फॉन्ट रखोगे, उसकी क्या वजह होगी। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कंपनी है स्टील की। स्टील क्यों बिकता है? स्टील इसलिए बिकता है अपनी मजबूती की वजह से। अगर मैं अपने पास स्टील का एक लोगो बनाऊं और इसके अंदर यूज कर लो समथिंग लाइक दस फॉन्ट, बताएं। चलें जी, मुगल स्टील, यहाँ पे किसी ने कहा मुगल स्टील लिख लेते हैं। आप खुद बताएं, मुगल स्टील वालों को कभी स्टील बिकेगा यहाँ पे? अगर वो अपना लोगो ही ऐसे बनाए। लेकिन यहीं पर इसी जगह के ऊपर अगर ये अपने पास समथिंग लाइक दिस, मुगल स्टील को इसी, कौन सा वर्ड जो है, कौन सा फॉन्ट मजबूती को जाहिर कर रहा है? मजबूती को जाहिर बेसिकली आपके पास ये वाला फॉन्ट कर रहा है। चले हम लोग और फॉन्ट को सर्च करते हैं, अपने पास हमारे पास और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है, जरा उसको देखते हैं। स्लैब फॉन्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। ये मेरे पास एक और फॉन्ट आ चुका है, ठीक है। इसी के अंदर मैं और फॉन्ट को चूज करता हूँ लाइक दिस। देखिए ये वाला फॉन्ट अगेन थिन आ रहा है, तो ये चीज अच्छी लग ही नहीं सकती। और फॉन्ट देख लेते हैं अपने पास। नाउ दिस इज समथिंग जो मैं खुद अपने एंड के ऊपर हमेशा यूज करूंगा। इन दो फॉन्ट में से अगर मुझे कोई ऑप्शन दी जाए तो मैं इस स्लैब फॉन्ट को अपने पास यूज कर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मजबूती नजर आ रही है, ठीक है। अब आपने
हमेशा कंपनी को जरा व्यू करना है, कंपनी किस टाइप की है, वो कैसी चीजें बना रही है। अगर वो मजबूत चीजें बना रही है तो आप उसकी मजबूती को इस तरीके से तबाह बर्बाद नहीं करोगे। ठीक है, हमेशा कंपनी का ओवरव्यू ना किसी भी लोगों को बनाते हुए या किसी भी टेक्स्ट को यूज करते हुए बहुत मैटर करता है। कंपनी का ओवरव्यू हमेशा ले क्लाइंट से, कंपनी आपकी करती क्या। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, अब मैं यूज कर रहा हूं अपने पास विरा कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अब विरा कॉस्मेटिक्स का लोगो अगर मैं बना रहा हूँ, कॉस्मेटिक कंपनी है, जाहिर सी बात है फीमेल के साथ डील कर रही है। अब उस केस में हम लोग अपने पास ऐसे फॉन्ट्स को यूज नहीं करेंगे, ऐसे वम्पायर टाइप फॉन्ट्स को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखें विरा कॉस्मेटिक्स का फॉन्ट में ऐसा बना दूं, क्या यहाँ पे वेम्पायर्स रेडी किए जाते हैं? नहीं रेडी किए जाते। तो ऐसे फॉन्ट्स भी यूज नहीं करना। अब इसके अंदर फॉन्ट कैसे आप यूज कर सकते हो? चलो यहाँ पे सामने कुछ फॉन्ट्स यूज करता हूँ। आप ऐसे फॉन्ट यूज करोगे जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेटेड हो और कर्सिव हो, क्योंकि फीमेल्स क्या पसंद करती है, आगे पास चीजों को डिजाइनिंग ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, अब ये कुछ लोगों की टाइप मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। अगर आपने अपने पास कभी भी कोई ऐसे लोगो बना रहे हो जो कि फीमेल रेटेड है, तो आप हमेशा उसको इस तरीके के फॉन्ट्स के अंदर बनाओ। उसके अंदर आपको मजबूती दिखाने की जरूरत नहीं है, पेंट जो मेकअप है उसको मजबूत होना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा एलिगेंट लगना चाहिए। तो एलिगेंट फॉन्ट्स आपके पास ये कुछ कर्सिव राइटिंग वाले फॉन्ट्स होते हैं। आप इसके ऊपर आ जाए, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है टाइप। ठीक है, अब ये जो टाइप है, अगर आपने कभी देखा हो, जिस तरीके से आपके पास राहत बेकर्स है, राहत बेकर्स का जो लोगो बना हुआ है, अमूमन उन्होंने वुड के अंदर काफ करके अपने लोगो को लगाया हुआ है। अब वहीं पर अगर राहत बेकर्स वाले अपने लोगों को इस तरीके से बना दें, एरियल लाइट करने को, अब जाहिर सी बात है जब वो अपने लोगों को आगे यूज करेंगे तो वो किस तरीके से काफ कर सकते हैं। उस केस में उन्होंने अपने लोगों को बहुत ज्यादा थिक रख के, थिक के साथ साथ कर्सिवनेस भी उसमें हल्की की शो की। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा देखना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी। यहाँ पर देखें टाइप, ये बेसिकली आपके पास स्टील की समझे, स्टील के ऊपर ये चीजें वेल्ड हुई हुई है। जब कोई चीज वेल्ड हुई हुई है, जहां पर आपके पास चीजें बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि मजबूती शो करेंगे, तो वहां पर आपको इस तरीके के फॉन्ट्स को यूज करना पड़ेगा। अब और एग्जांपल्स जरा देखें कि अगर हम लोग फॉन्ट्स को नजरअंदाज कर दें थोड़े दिनों के लिए, अगर हम लोग अपने अपने पास से फॉन्ट्स को नजरअंदाज कर दें, तो हमारी चीजों के अंदर से मीनिंग खत्म हो जाएंगे। आपने कभी क्या स्पीड लिमिट के जो साइंस होते हैं, लेकिन लिखा हुआ है स्पीड लिमिट 65, क्या यहाँ पे कोई आइकन बना हुआ होता है? क्यों? क्योंकि एक बंदा जब गाड़ी पे तेजी से साथ गुजर रहा है, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो प्रोसेस करे, उस सिंबल को देखे, उस सिंबल को देखने के बाद प्रोसेस करे कि इस सिंबल का क्या मतलब था, क्योंकि उसने फोकस कहाँ पे रखना है, ड्राइविंग के अंदर फोकस रखना है सारा का सारा। तो इस सूरत में यहाँ पर सिर्फ सिर्फ टेक्स्ट की चीजें इन्वॉल्व हुई होती हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन के लोगोस आपके पास ऐसे बने हुए होते हैं। अब ये शेप आपके पास किस टावर की बनी है? आईफल टावर की आपके पास वाली शेप बनी हुई है। ठीक है, आपके पास अब लोगोस में आगे कुछ और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तो आप लोगों को सारी की सारी चीजें और अच्छे से क्लियर आउट होती चली जाएगी। Type has a starting role in every single design project, but in most cases, it's something that we the viewer take for granted. टाइपोग्राफी डिजाइनिंग की बैकबोन होती है। अगर हम लोग क्या करते हैं, मस्कट लोगो मैंने आपको बनाने के लिए दिया था, आप लोग क्या करते हो कि मस्कट लोगो के कैरेक्टर को बड़ा ही फैंसी बना देते हो, लेकिन टाइपोग्राफी को क्या लेते हो, फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। टाइपोग्राफी के ऊपर उसको घास ही नहीं डालते, टाइपोग्राफी के ऊपर काम ही नहीं करते, और यहीं से हमारे डिजाइन के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। टाइपोग्राफी ना किसी भी टास्क की जान होती है, किसी भी डिजाइन की जान होती है। एंड ट्रस्ट मी, जब अपने पास डिजाइन बनाता हूँ तो मैं टेक्स्ट एटलीस्ट अपने पास 5 से 6 या 10 डिफरेंट टेक्स्ट को ट्राई करता हूँ। इसके बाद मुझे जो टेक्स्ट अच्छा लगता है मैं उसकी तरफ जाता हूँ। या वो कोई नहीं बता सकता कि ये वाला टेक्स्ट अपने पास यूज कर लो। हमेशा आप टेक्स्ट को अकॉर्डिंगली बार बार हिट एंड ट्रायल बैठ के ऊपर यूज करते हो, उसको यूज करते हो, फिर देखते हो कि वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। नहीं अच्छा लग रहा तो वापस हटा के दूसरा फॉन्ट यूज कर लेते हो। ठीक है, अब जरा इस लोगों को देखें। ये लोगो आज की आपकी असाइनमेंट है, मैं आप लोगों को ये इसके अंदर स्क्रीनशॉट दूंगा।
आप लोगों को अपने पास ये लोगो बनाना। लास वेगास का ये लोगो है, व्हाट हैपेंस इन वेगास स्टेज इन वेगास फॉर एवर। ये एक लोगो बना हुआ है। अगर इस लोगो के अंदर से मैं टाइपोग्राफी को थोड़ी देर के लिए निकाल दूं, लाइक दिस, से दिस, टाइपोग्राफी निकल जाए तो आपके लोगो के अंदर से आधा मतलब निकल जाए। आपकी टाइपोग्राफी बेसिकली आपकी एडवर्टीजमेंट्स होगी, आपकी एड्स हो गए, आपकी लोगो हो गया, आपकी वट जो भी आप डिजाइन बना रहे हो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट के साथ कितना चीज अच्छी लग रही है, लेकिन टेक्स्ट जैसे ही निकल गया तो वो चीज खाली खाली लगना शुरू होगी, बेशक डिजाइन आपका जितना मर्जी अच्छा हुआ हुआ हो। ये देखें, हमारे पास एक एडवर्टीजमेंट है बिल बोर्ड की, और हमें लग रहा है कि जिसने ड्रिंक्स पकड़ी हुई है, तो हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, हमने ये एड्स देखा हुआ है कभी कहीं ना कहीं, हमने टीवी पे ये वाला एड देखा हुआ है। तो अगर टाइपोग्राफी इसमें इंक्लूड हो जाए तो सीरियस आपके पास उसी बिल बोर्ड के अंदर और ज्यादा जान डल जाएगा। आपके डिजाइन अच्छा रहना चाहता है, आपका डिजाइन बेसिकली मैसेज कन्वे करना शुरू कर देता है। अब देखिए यहाँ तक बिल्कुल आर्ट होता था, सिर्फ यहाँ पे दो लोग ड्रिंक पी रहे, लेकिन जैसे ही लिखा ओपन हैप्पीनेस, तो मुझे यहाँ पे ये चीज समझ आने लगी कि बेसिकली ये क्या है, आपस में खुश है और ड्रिंक ड्रिंक्स पकड़ी, कोका कोला ड्रिंक पकड़ी हुई है, तो यहाँ पर एक मैसेज कन्वे होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने हमेशा इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है। डिजाइनिंग के अंदर टाइपोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Once I add in the type, it's very apparent what we are talking about. Type is the glue that holds a design together. अगर आपके पास टाइपोग्राफी के अंदर फर्क आ जाएगा तो आपका डिजाइन कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। अच्छा, type gives context, it provides context and gives a voice to design that would otherwise be voiceless. कभी कभार हम लोग अपना मैसेज सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक के साथ रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, हमें इसके अंदर टेक्स्ट को भी इंक्लूड करवाना पड़ता है, क्योंकि टेक्स्ट उस डिजाइन को हमें बेसिकली समझा रहा होता है कि ये डिजाइन किस चीज से रिलेटेड है। ना इन दिस चीज आप लोगों ने अमूमन जो, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने पुराने मोबाइल यूज किया, जब हमारे पास कीपैड मोबाइल का दौर था, हम लोग अपने पास डिफरेंट स्माइलीज का सहारा लेते थे, ठीक है। अब दो मेरे पास यहाँ पर आई विल सी यू, और इसके साथ हम लोग कुछ ऐसी इमोजीज यूज करते हैं, होपफुली आप में से शायद किसी को याद हो। तो एक ये वाली इमोजी थी, एक ये वाली इमोजी होती थी, और इसी के साथ अब मैं कुछ पैरेलली कुछ इमोजीज यूज कर रहा हूँ, लाइक दिस, दिस। इसका कॉन्टेक्स्ट और इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपका टेक्स्ट और आपने जो टेक्स्ट की मदद से जो ग्राफिक बनाई है, दूसरे का अपने कॉम्प्लीमेंट कर, अब आपको ये मैसेज आए इसका मतलब डिफरेंट होगा, ये मैसेज आए इसका मतलब डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये जो टाइपोग्राफी और आपके पास विजुअल एड है ना, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट हमेशा करती है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ यहाँ पर। चलिए, आपके पास एक डिजाइन बना हुआ है और डिजाइन के अंदर काफी वर्ड्स को यूज कर आकर एक डिजाइन क्रिएट किया गया। नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट। देखिए मैं कितनी आराम से चीज को पढ़ सकता हूँ, पूरा एक कोट लिखा हुआ है, नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट, ठीक है। और जिसका एक कोट है ये उसका नाम लिखा हुआ है। अब ये पूरे का पूरा एक प्रॉपर डिजाइन बना हुआ है। अगर इसके अंदर से मैं डिजाइन टाइपोग्राफी को निकाल दे तो आपको सोचे इसका कोई मतलब पीछे रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जहां पर कितने फॉन्ट यूज किए गए, लेकिन उन फॉन्ट्स को कितने अच्छे तरीके से प्लेस किया गया। अब यहीं पर अगर आप एरियल फॉन्ट यूज करके सीधे सीधे चीजें लिख देते, क्या वो चीज अच्छी लगती? कभी भी वो चीज अच्छी ना लग रही है, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा अपने फॉन्ट्स के अंदर इन चीजों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक आज का हम पढ़ेंगे, इसके बाद अगले एग्जाम्पल्स हम लोग कल इंशाल्लाह देखेंगे। बट यहाँ तक अगर चीजें हम लोगों को समझ आई है या कोई आपका क्वेश्चन, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप लोग वो पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपने पास प्लीज फोटोशॉप को ओपन कर लें और एक कैनवस भी ले लें 5 इंचेस टू 5 इंचेस का, ठीक है। और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर है तब भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता दें, अगर चीजें क्लियर नहीं है
तब भी मुझे यहाँ पे आप सवाल लिखकर पूछ सकते हो। मीनवाइल एक और अनाउंसमेंट सुन ले, जिन लोगों की अटेंडेंस 80% से कम थी, ठीक है, जिन लोगों की भी अटेंडेंस 80% से कम थी, उन लोगों को और हमें पता चल गया था कि वो लोग आगे अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाते अगर सारे लेक्चर्स ले तब भी, तो उन लोगों को ग्रुप से निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे लोग जिन लोगों ने 80% की अटेंडेंस जिनकी कम थी, उन लोगों को ग्रुप से निकाला जा चुका है। सो प्लीज अपनी अटेंडेंस का जरा ख्याल रखें। अब आप लोग के साथ जो मैं शीट शेयर करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, जिसके अंदर बताता हूँ कि किस किसने अटेंडेंस मार्क किया, किस किसने अटेंडेंस मार्क नहीं की हुई, उस शीट को भी आप लोग देख सकते हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम हो चुके हैं। क्यों कम हो चुके हैं? क्योंकि बाकियों को निकाला जा चुका है। तो प्लीज अपने अटेंडेंस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज रखना। अटेंडेंस के ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप लोग ग्रुप से निकाले जाओगे, ठीक है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद काइंडली मुझे बता दें। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के साथ ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। इस पिक्चर को काइंडली अपने पास सेव कर लें और इसको फोटोशॉप में न्यू टैब के ऊपर जाकर ओपन कर लें। लिंक मैंने शेयर कर दिया। अब इस इमेज को देखें, कल भी आप लोगों को असाइनमेंट दिया है तो काफी लोगों ने ना 5 इंचेस टू 5 इंचेस कैनवस के ऊपर लाकर इमेज को रखा है। देखें जिस तरीके से अब देख रहे हैं यहाँ पर प्लीज 5 इंटू 5 इंच का कैनवस रखे हैं। इसके बाद इस इमेज को उठाया है और इसके ऊपर लाकर रख दिया है, और जब इमेज पूरी नहीं हुई है तो उसको उठा के ना बड़ा कर दिया। ये मेरे पे कौन सा एहसान किया था यार आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को बताया जब भी हम एक इमेज को ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं और न्यू टैब के ऊपर ले जाकर ओपन करते हैं। अभी जो मैंने आपसे 5 इंच में 5 इंच कैनवस ओपन करवाया है वो इसलिए करवाया ताकि आप लोग आज सारे के सारे न्यू टैब के ऊपर जाकर इस इमेज को प्लेस करो, ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनल इमेज जब भी हम प्लेस करते हैं तो वो इस तरीके से प्लेस होती है, ठीक है। ओपन इमेज कर ले, इमेज ओपन करने के बाद कमेंट्स में मुझे बता दें ताकि मैं आगे चलूं, क्योंकि इसके बाद किसी ने भी कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना। आप लोगों को याद होगा हम लोग Alt प्लस बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर डालते थे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से हम लोग फोरग्राउंड कलर डालते थे। अब मैं आज आप लोगों को एक नई की बताने वाला हूँ, और वो नई की क्या है, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। अभी प्लीज किसी ने कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी देखें कि मैं क्या बताने वाला हूँ। देखें, अगर मैं एक न्यू लेयर लूँ और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाऊं तो ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है ये सीधा डल जाता है। अगर मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाऊं तो मेरे पास फोरग्राउंड कलर डल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास लेयर बनी हुई है, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाऊं तो मेरे पास ना ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ये ऑप्शंस वही है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्लस कंट्रोल प्लस बैक स्पेस।
इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता ही है कि आपके पास कंटेंट्स के अंदर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर नजर आता है। अगर आप फोरग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, और ओके करो, तो फोरग्राउंड कलर कौन सा है? ये वाला कलर है। देखिएगा फौरन से ये कलर डल जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करो और इसके बाद आप बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर दो और ओके करो, तो आपके पास कौन सा कलर डल जाता है? ये वाला कलर डल जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपके पास यहाँ पर एक कंटेंट अवेयर की ऑप्शन है। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली ये कंटेंट अवेयर पढ़ने वाले हैं कि कंटेंट अवेयर करता क्या। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिलेक्शन ले रहा हूँ। सिलेक्शन मैं किसी भी टूल के साथ ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ इलिप्टिकल मार्केट टूल। मुझे क्या करना है कि मैंने इस पर्सन को बेसिकली रिमूव करना है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ट्रैक बिल्कुल खाली मिल जाए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सिलेक्शन बनाए, लूज सिलेक्शन लाइक दिस। इसके बाद मैं शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस की, यहां पर अब देखिए कंटेंट अवेयर की ऑप्शन ओपन हो चुकी है। ये ऑप्शन करती क्या है कि नेबरिंग पिक्सल से इंफॉर्मेशन लेकर आपके उस ऑब्जेक्ट को बेसिकली खत्म कर देती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी सॉरी, मैंने न्यू लेयर ली हुई थी, इससे काम नहीं हो रहा था। मैं लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इस लेयर की कॉपी ले रहा हूँ। अब मैं लूज सिलेक्शन ले रहा हूँ क्योंकि उस लेयर के अंदर कुछ मौजूद नहीं था, तो वो क्या कंटेंट अवेयर बेचारा करता। लेयर वन लेने के बाद शिफ्ट प्लस बैक स्पेस किया, कंटेंट अवेयर के ऊपर क्लिक किया, ओके किया। जैसे ही ओके किया, सीधे कंप्यूटर ने खुद से वर्किंग करके आपके पास उस पर्सन को रिमूव कर दिया और सराउंडिंग से स्नो को लिया और उस जगह के ऊपर पुट ऑन कर दिया। ठीक है, अब ये वाला काम हम और कैसे कर सकते थे? पैच टू लेकर भी हम लोग ये वाला काम कर सकते थे। हम लोग यही काम अपने पास स्पॉट हीलिंग या हीलिंग ब्रश से भी कर सकते हैं, और यही काम हम कंटेंट अवेयर के साथ भी कर सकते हैं। अब आप लोग के पास ये पिक्चर ओपन है। सबसे पहले आपने न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद उसी लेयर की जब कॉपी ले लोगे, उसके बाद आपने सिलेक्शन लेनी है, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाना है, कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। प्लीज देख लें कि आपके पास ये स्टेप परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। वंस इट इज डन तो प्लीज कमेंट्स के अंदर बता दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी, मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आपने खुद से ही अटेंडेंस मार्क की होगी, लेकिन आपने अपना सीएनएससी करेक्ट नहीं लिखा होगा। अगर आपने सीएनएससी करेक्ट नहीं लिखा होता, तभी सिस्टम आपके अटेंडेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप सीएनएससी करेक्ट लिखते हो तो आपके अटेंडेंस एक्सेप्ट कर नहीं होती। ठीक है, तो आप अपने एंड पे देखें कि आपने क्या अपने पास सीएनएससी करेक्ट लिखा था कि नहीं लिखा था। अगर नहीं लिखा तो आज से करेक्ट लिखना शुरू कर दें। आई एम स्टिल वेटिंग, जब हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूंगा। ऑलराइट जी, यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों के पास चीजें हो चुकी हैं। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग कंटेंट अवेयर को यहाँ से डील आउट करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने बहुत ही सिंपल स्टेप किया था।
मैं अपने पास अगेन एक सिलेक्शन बना लेता हूँ और ये मैं रफ सिलेक्शन बनाऊंगा थ्रू लेसो टूल। ठीक है, लेसो टूल लिया और इसके बाद देखिए मैं एक रफ सिलेक्शन इसके अराउंड बनाऊंगा। इसकी शेडो को मैं थोड़ा सा लूंगा ताकि शेडो भी इसका आए। ठीक है, अब कंटेंट अवेयर जब टूल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कंटेंट अवेयर टूल लेने के बाद अगर मैं इसको यहां से उठाकर मूव करूं, मेरे पास देख ले ऑप्शंस कौन कौन सी ऑन है। मेरे पास है ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, ठीक है, और मोड मेरे पास क्या है, मूव। इसका मतलब है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मूव करने लगा हूं और ट्रांसफॉर्म ड्रॉप को मैं थोड़ी देर के लिए अनचेक करूं ताकि वन टाइम हम एक ही स्टेप को पढ़ें। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर मूव को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैंने पिक किया, पिक करने के बाद इसको यहाँ पर लाकर प्लेस कर दिया। जैसे ही प्लेस किया ये पर्सन पूरे का पूरा उठा और यहाँ पर आकर लग चुका है। इसको मैं उठाकर यहाँ लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो ये आप लोग अपने पास अब काम करो कि अपने पास एक लूज सिलेक्शन बनाओ और लूज सिलेक्शन बनाने के बाद इस तरीके से अपने पास इसको चेंज कर लो। ठीक है, मूव लेना है, स्ट्रक्चर 4 ही रखना है, कलर 10 ही रखना है, इन दोनों ऑप्शन को अनचेक रखना है। जैसी चीजें मेरे पास है वैसे ही आप लोगों ने मेरे पास करना है। फिर मैं वन बाय वन चीजों को आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। पहले कंटेंट अवेयर क्या कर रहा था, चीज को खत्म कर रहा था। अब कंटेंट अवेयर क्या कर रहा है, आप उस चीज को बेसिकली मूव करवा रहे हैं। आप उस सब्जेक्ट को कहीं पे मूव करवा सकते हैं। ऑलराइट जी, जहां तक आई बिलीव कि आप लोगों के पास हो चुका है, किसी के पास नहीं हुआ तो प्लीज मुझे बता दो। आप लोग अगर सिलेक्शन करना चाहो तो आप कंटेंट अवेयर से भी सिलेक्शन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप लेसर टूल से करो। आप कंटेंट अवेयर से भी सिलेक्शन करके इसको मूव करवा सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स पीपल, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि यहाँ तक हो चुका है आपके पास। और आई बिलीव कि आप लोगों के पास यहाँ तक हो चुका होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक और ऑप्शन देखने वाले हैं, वो ऑप्शन है एक्सटेंड। एक्सटेंड की ऑप्शन क्या करती है, आपने एक सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद अगर आपके पास एक्सटेंड सिलेक्ट हुआ है ऑलरेडी, तो अब आप जब इसको मूव करोगे तो ये क्या करेगा, उसी पर्सन की एक और आगे कॉपी बना कर देगा। इस तरीके से आगे और कॉपीज आती जाएंगी। अब यहाँ पर कॉपी बनाऊंगा तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए कॉपी ऐसी जगह बनाना जहाँ पे शेडो भी इसका बन सके। उसी दिन हम लोगों ने इसके डिफरेंट दोस्त भी बना लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक्सटेंड करके इसकी कॉपीज भी अपने पास बना सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, इस स्टेप को भी जरा जल्दी से परफॉर्म कर ले प्लीज। आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो अपने पास करते हुए, जरा जल्दी जल्दी इसको चीज को परफॉर्म करो, क्योंकि हमारे पास अभी कोर्स बहुत ज्यादा करने के लिए। फरीसा राइट नाउ जो चीजें मैं करवा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करें, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। राइट नाउ जिसे मैं करवा रहा हूँ प्लीज उनको फॉलो करें और डन लिखते चले जाए, ठीक है। अब देखें एक ऐसी पिक्चर जहां पर हमने 7-8 बंदे बनाए हुए। 8 बंदे बनाने के बाद जब वो आपस में चल रहे हैं, चलते हुए भी उनके पाँव भी सेम लग रहे हैं, उनका शेडो भी सेम बन रहा है, उनकी हाइट भी सेम है। तो ये चीज राइट नाउ नेचुरल नहीं लग रही, ठीक है। ये चीज नेचुरल नहीं लग रही। अब हम लोग एक और स्टेप और आगे जाएंगे, जहां पर हम जैसे 2-3 बंदे और ही बनाएंगे, लेकिन हम लोग चीजों को अपने एंड के ऊपर चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। चलो, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास चीजें हो चुकी होंगी, क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। अगर हो गया है तो रिस्पॉन्ड करें, नहीं हुआ तब भी मुझे बता दें ताकि मैं रुक जाऊँ। लेकिन मैं बगैर आपको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया, मैं यहाँ पर सिर्फ बैठा वेट करता रहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वरना मैं अपने एंड के ऊपर चीजें खत्म करवा देता हूँ, फिर आप लोग लेक्चर के बाद बैठे करते रहेंगे। अच्छा, मैं दोबारा से प्लेयर की कॉपी ले रहा हूँ। अब प्लेयर की कॉपी लेने के बाद मैं बेसिकली इस पर्सन को मूव करवाने वाला हूँ। मूव ही करवाऊंगा, सॉरी एक्सटेंड करवाऊंगा। एक्सटेंड कैसे करूंगा, और एक्सटेंड करने से पहले यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप। ट्रांसफॉर्म और ड्रॉप पे मैं क्यों क्लिक कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी। मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्शन ली। सिलेक्शन बनाने के बाद जब मैंने इसको यहाँ पर मूव किया, तो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म बॉक्स अप आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप। ट्रांसफॉर्म और ड्रॉप की वजह से मेरे पास यहाँ पर ये बॉक्स आने लग गया। अब मैं इसको पकड़कर ऑल्ट और शिफ्ट के साथ बड़ा करता हूँ, सीधे से। तो जो बंदा पहले होगा वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। सीधे से यहाँ पर ये बंदा एक और लग चुका है। भाई मैं ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं लगा, दोबारा से लगा लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये बंदा थोड़ा छोटा, ही वाला बंदा थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप चाहते हो कि यही बंदा मेरे पास दोबारा से लगे, लेकिन अब ये यहाँ पर लगे, जब आगे लगेगा तो ये छोटा लगेगा ऐसे। आपके पास आप चीजों को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो अपने एंड के। अब इस इमेज के अंदर एक चीज नजर रखिए, कि जो इमेज मैंने निकाली है ये इमेज बहुत सिंपल है। इमेज क्यों सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर मुझे एक ही बैकग्राउंड मिल रहा है। लेकिन देखिए अगर मेरे पास समथिंग लाइक दिस, चलिए इस इमेज को भी हम काम कर लेते हैं बाद। और इस इमेज की बात करें, इस इमेज की मैं चाह रहा हूँ ऐसी इमेज में वाटर मार्क ना हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। चलिए इस इमेज की बात कर लेते हैं। मेरे पास इस इमेज को डाउनलोड कर रहा हूँ। प्लीज अभी आप लोग डाउनलोड नहीं करना, अभी सिर्फ आप लोग इस प्रोसेस को देखो। जो टेक्निकलिटीज है ना, आप लोग टेक्निकलिटीज को समझो। मेरे पास ये एक इमेज है, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, देखिए आपस में ये वाले सैंपल नहीं मिल रहे, ठीक है। जब मैं डबल क्लिक कर दूं तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैंपल्स आपस में नहीं मिल रहे। यहाँ पर मेरे जो नेबरिंग पिक्सल्स थे, जब मैंने इसको अपने पास सिलेक्ट किया तो देखिए जो इसके नेबरिंग पिक्सल्स है ये और ये वाला बैकग्राउंड है, इसलिए ये आपस में बहुत इस तरीके से ब्लेंड कर गए। लेकिन यहाँ पर देखें ये आपस में ब्लेंड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक अलग ऑब्जेक्ट है। हाउएवर अगर मैं इसको कुछ इसी के साइड पर रखूं लाइक दिस, देखते हैं सिलेक्ट होता है कि नहीं। अब देखें यहाँ पर भी स्टिल हल्का सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम हम लोग को ना बाद में एडिट करने पड़ते हैं। कैसे, हम लोग अपने पास लेते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हम लोग इसको फिर इस तरीके से सॉल्व करते हैं अपने पास। तो हर टूल दूसरे टूल को ना हेल्प करता है चीजों को सेट करने में। अब हम इसको आपस में ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से हमारे पास इस तरीके के फिर ऑब्जेक्ट्स बनना शुरू होते हैं
और जाहिर सी बात है जितने ज्यादा बैकग्राउंड कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा उतना ही हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ा करेगी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये कंटेंट अवेयर समझ आ गया होगा और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अच्छा, एक और बात याद रखें, कंटेंट अवेयर यूज करते हुए आपका स्ट्रक्चर और कलर, कलर को आपने हमेशा रखना है 10 के ऊपर, फुल के ऊपर रखें। स्ट्रक्चर बेसिकली आपका ये बता रहा होता है कि आपका ये जो नेबलिंग पिक्सेल्स के साथ जो आप कंबाइन कर रहे हो ब्लेंडिंग को, ये कितनी होनी चाहिए। इसको आप हमेशा रखो 5 के ऊपर रखो या 4 के ऊपर, ठीक है। टोटली मेरे से 7 तक ऑप्शन होती है, इसलिए मैंने इसको 4 पे रखा हुआ है ताकि एक मिनिमल हमें इफेक्ट मिले, ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा चीज वियर्ड होती चली जा रही है, ठीक है। इसको 4 पे रखें, इसको 10 पे रखें और इसके पास अपने पास इस तरीके से चीजों को बनाते चले जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज भी यहाँ पर नोटिस कर लें, अभी अपने पास कुछ भी नहीं करना, आप सब कुछ कर चुके हो आप लोग। अगर मैं सैंपल ऑल लेयर्स कर लूँ, ठीक है, और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ये आर्टवर्क लेता हूँ, देखिए खाली लेयर है। अब ये काम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिया सैंपल ऑल लेयर्स। अब छोटा करके इसको यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये किसके ऊपर ऑब्जेक्ट आएगा, ये अब ऑब्जेक्ट अलग से इसके ऊपर लगा है लेयर 1 के ऊपर, लेकिन ब्लेंड होके ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में एक ही चीज है। अब आप इसको कभी मूव करना चाहो तो आप लेयर 1 को पकड़कर सिलेक्शन टूल से उस मूव से आप इसको मूव कर सकते हो, लाइक दिस, कहीं पर भी मूव कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा इफेक्ट कहाँ पे बनेगा, यहीं पर बनेगा। यहाँ पर लेकर आओगे तो देखो ये चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सैंपल ऑल लेयर्स की भी समझ आ गई हो, और जहां तक कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई चीज समझ नहीं आई हुई, कोई टेक्निकलिटी नहीं समझ आई हुई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। मीनवाइल मैं उनके पास एक और इमेज निकाल रहा हूँ ताकि आप लोग उसके ऊपर एक अलग टूल अप्लाई करना शुरू कर दें। अपने टास्क को करने के बाद मुझे प्लीज बता दें कि आपके पास चीजें हो चुकी हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगेन थोड़ा सा पिछले जमाने में चलते हैं, जब हमारे पास मोबाइल फोन के अंदर 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 मेगापिक्सल तक कैमराज आते थे। हमारे पास नोकिया के डिफरेंट मोबाइल होते थे, हमारे पास सोनी रिक्सन का डिफरेंट मोबाइल होते थे। और सोनी रिक्सन अमूमन, सोनी रिक्सन मुझे याद है कि फ्लैश इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, फ्लैश मारता था मोबाइल, ठीक है। साइबर शॉट के मोबाइल होते थे सोनी रिक्सन के, वो जब फ्लैश मारते थे तो अमूमन पिक्चर्स के अंदर हमारे पास क्या होता था, रेड आई आना शुरू हो जाती थी। जब वो रेड लाइट हमारे पास उस मोबाइल से जलती थी, अभी भी काफी पुराने डिजिटल कैमरा थे, जब वो फ्लैश मारते तो आईज को क्या कर देते, रेड कर देते, ठीक है। आपके आईज के अंदर ऐसे रेड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, लाइक दिस। अब इसको खत्म करने के लिए क्या तरीकेकार है, बहुत ही सिंपल। आपके पास प्रॉपर एक टूल है, रेड आई टूल, ठीक है। राइट नाउ पीपल साइज मैंने रखा हुआ है 35 और डार्कन अमाउंट रखी हुई है 100%। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका पीपल मुझे सिलेक्ट करना है। आई के अंदर का जो पार्ट था, आई बॉल के अंदर का जो पार्ट होता है पीपल, उसको मैंने सिलेक्ट करना है, लाइक दिस। देखिए पीपल साइज कितना रखा था, 35%। अंडू करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। एक ही क्लिक के अंदर मैंने बॉक्स बनाया, इस सेंटर के अंदर वो रेड आई वाला पार्ट आए, तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली आईज को क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। इधर पे देख लें, इन आइज को मैंने सही करना है, मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट किया, आई ब्लैक हो गई, आई ब्लैक हो गई। से दिस आपके पास काम बिल्कुल जस्ट हो चुका है, ठीक है। जरा इसको जल्दी से अपने पास कर लें, इसका मुझे बताएं। इमेजेस में आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप इसको काम कर लो। देख लें, इन आइज को मैं दोनों इमेजेस मैंने आप लोगों को कमेंट्स के अंदर दे रहा हूँ, इसको पहले अपने पास ओपन कर लो।
प्लीज अपने पास कर लें, फिर मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि आप लोग उसको अपने पास कर चुके हो। वंस यू हैव डन योर वर्क, इसके बाद आप लोगों ने इस इमेज को भी अपने पास ओपन सेव करके ओपन कर लेना फोटोशॉप न्यू टैब के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, इसको करने के बाद मुझे कमेंट्स में बता दें, फिर मैं आगे चलूँ। भारत जैसे जी क्यों नहीं अप्लाई हुआ? आपने जो बॉक्स बनाना है वो आपने एटलीस्ट पूरे आई के ऊपर बनाना है कि आपकी जो आई बॉल हो ना वो बीच में आए। अगर आप ये छोटा सा बना लोगे तो ये काम नहीं करेगा, छोटे से काम नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट इस आई बॉल को पूरा कवर करना है। इस आई बॉल के अंदर वो 30%, 35% के अंदर वो आपके आई प्यूपल साइज को अफेक्ट में डाल देगा, लाइक दिस, ठीक है। जब आपकी आई होती है आई बॉल, उसके अंदर 35% के ऊपर ये आपकी पीपल इफेक्ट लेकर आएगा उसके। अगर इसको बहुत ज्यादा कर दोगे तो अगेन चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो वैल्यू मैंने रखी हुई है, ये वैल्यू मेरे हर किसी चीज के इसमें काम कर जाती है, इसलिए मैं इस वैल्यू को छेड़ता ही नहीं। तो मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप लोग इस वैल्यू को ना छेड़ो। 35 यहाँ रखो, 100 यहाँ पे रखो और उसके बाद इसको अप्लाई करो। और जी मैंने इसको रिपीट भी कर दिया, होपफुली आपके पास हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अपने पास जो मैंने अभी इमेज ओपन की है, इसको प्लीज अपने पास ओपन कर लो, जो अनस्प्लैश वाली इमेज, ठीक है। इस अनस्प्लैश वाली इमेज को अपने पास ओपन कर ले। अब यहाँ तक आज हम लोगों ने टूल्स कर लिए। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, और फोटोशॉप को पता है कि हर शॉर्टकट के ऊपर बड़ा बेस करना होता है। तो अब हम लोग डेली बेसिस के ऊपर कुछ शॉर्टकट्स भी अपने पास ट्राई करते रहा करेंगे, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप है, कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, होपफुली आप लोगों ने ये इमेज ओपन कर ली होगी। ये मेरे पास इमेज है। इस इमेज की सबसे पहले जी हम लोगों ने करनी है सफाई सुथराई, ठीक है। हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी इमेज के ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं, हमेशा एक नई लेयर लें। इस इमेज की लेयर के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ राइट नाउ, सफाई सुथराई करने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर सफाई सुथराई लिख रहा हूँ, और इस जगह के ऊपर मैं अब ये पिंपल्स वगैरह है, कुछ मार्क्स वगैरह है, इसको मैं खत्म करूंगा। अच्छा, एक और बात याद रखें, कोई भी पिक्चर होती है ना, पिक्चर को एडिट करते हुए
अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पिक्चर को बहुत ज्यादा ब्राइट कर दें या बहुत ज्यादा व्हाइट कर दें, एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी स्किन टोन मिड मिड में आती है, ठीक है, उसकी ब्राउन स्किन है, अगर आप ये चाह रहे हो कि उसको हम आप पूरे का पूरा व्हाइट करके रख दो, तो यकीन कीजिएगा ऐसी एडिटिंग कोई भी नहीं चाहता। ऑब्जेक्ट्स को हमेशा रियल लगना चाहिए। एक अच्छी एडिटिंग कब होती है, जब आप जो बंदा जैसा हो उसको वैसे रखो, उसको वैसे ही आप खूबसूरत बनाओ, ठीक है। हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि जी हमारे यहाँ पर अगर जी हमने किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का रंग गोरा होगा तो वो प्यारा होगा, रंग गोरा नहीं होगा तो प्यारा नहीं होगा। इस सारे कॉन्सेप्ट से अब आप लोगों ने निकलना है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स आएंगे, आपके पास अफ्रीका के क्लाइंट्स भी आएंगे, आपके पास नाइजीरिया के क्लाइंट्स भी आएंगे। अब आप उन्हें पकड़कर बिल्कुल जी उनको गोरा कर दो तो वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। ये चीजें आती हैं रेसिज्म के अंदर, कि आपने हमारे पीछे को इतना चेंज कर दिया कि आप रेसिस्ट हो। ये चीजें आके रेसिज्म के अंदर आती हैं, तो आप लोगों ने इन चीजों से अपने आप को अवॉइड कर, ठीक है। अब ये जो आपके पास मार्क्स आ रहे फेस के ऊपर, ये कुछ कंट्रीज के अंदर खूबसूरती की निशानी समझी जाती है, ठीक है, कि किसी फेस के ऊपर, मेरे जहन से बिल्कुल इस टाइम ये नाम निकल चुका है, स्पॉट्स को क्या कहते हैं, स्प्रिंकल्स कहते हैं या पता नहीं कुछ नाम कहते हैं, मैं आपको लाजमी कल बताऊंगा। आ, इस ये जो फेस के ऊपर आपके पास छोटे छोटे मार्क्स आ रहे हैं ना, ये मार्क्स अगर आपके फेस के ऊपर आप किसी कंट्री के अंदर जाओ तो आपके फेस पर ये वाले मार्क्स हो, तो आपको बेसिकली ये खूबसूरती की अलामत समझी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अमेरिका की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, तो वो बीचेस के ऊपर जा जाके सन बात क्यों ले रहे होते हैं, अपने रंग को क्यों जला रहे होते हैं, क्योंकि उनके नजदीक ब्राउन कलर ज्यादा अट्रैक्टिव है बानिस्बत व्हाइट कलर के। अगर स्किन टोन ज्यादा व्हाइट है तो वो कहते हैं कि इसके अंदर बीमारियां ज्यादा है, स्किन टोन व्हाइट हो तो बीमारियां ज्यादा है। उनके नजदीक व्हाइट स्किन टोन अच्छी नहीं मानी जाती। वो तो दो क्लासेस में बढ़ चुके हैं ना, व्हाइट एंड ब्लैक। लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी स्किन, उनकी जो स्किन हो वो किस कलर की हो, ब्राउन कलर की, लाइक एशियंस। जैसे एशियंस हम लोग हैं, हम लोग की जो स्किन टोन, ऑल ओवर एशियंस की हम बात करें तो हमारी स्किन टोन ब्राउन कहलाई जाती है, हम लोग ब्राउन पीपल कहलाए जाते हैं। तो ब्राउन होने के लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं, अपनी स्किन को टैन कर रहे होते हैं, अपनी स्किन को सनबाथ दे रहे होते हैं, किस लिए, ताकि उनकी स्किन टैन हो जाए। तो आप लोगों को ये थोड़ी सी बात कल्चर के हवाले से ना जानना बड़ी जरूरी है, कि आपकी जो स्किन होनी चाहिए वो टैन, अगर स्किन होती बहुत ही व्हाइट बनता है तो आप उसको टैन ना करो, आप उसकी इमेज को व्हाइट ही रखो। लेकिन राइट नाउ ये जो अभी स्पॉट्स आपके फेस के ऊपर आ रहे हैं ना छोटे छोटे से, ठीक है, रशिया के अंदर इस चीज को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, ठीक है। राइट नाउ जब सफाई सुथराई करने लगा हूं, वो मैं ये जो छोटे छोटे पिंपल टाइप मार्क्स है ना, ये खूबसूरती की अलामत नहीं है, इसको निकालना है हमें। और इसके बाद इसकी पिक्चर को थोड़ा सा एडिट कर, अब मैं आप लोगों के सामने एडिटिंग करने वाला हूँ उसकी। इसके पॉइंट्स को, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। जो पॉइंट्स बहुत ज्यादा नुमाया हो रहे हैं मैं सिर्फ उनको खत्म कर रहा हूँ, बाकी मैं किसी पॉइंट को खत्म नहीं करूंगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये चीजें वहां पर खूबसूरती की अलामत समझी जाती है, ठीक है। अनलेस और अनटिल आपसे कोई रिक्वायर ना करे कि भाई चीजों को खत्म आप करें, ठीक है। ओके, इट्स इनफ। यहाँ तक आप देख सकते हो कि फेस के अंदर कितने मार्क्स थे और मैंने कितना खत्म कर दिया। जब भी आप लोग फोटोशॉप पर काम करोगे, आप लोगों को हमेशा लग रहा होगा कि शायद हमने ना बहुत थोड़ा सा काम किया। प्लीज इस वीडियो की तरफ देखना है, अभी अभी खुद से कुछ भी नहीं करना। राइट नाउ अभी जो मैंने काम किया, शायद आपको लग रहा हो कि हमने बड़ा थोड़ा सा काम किया। जब आप लेयर एक्स्ट्रा बनाते हो उसको आप बार बार आप उसको हाइड अनहाइड करते हो, तो आपको अंदाजा होता है कि यार हमने तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आ चुके हैं। सीधे कितने राइट नाउ नाना करते हुए हमने 20 से 25 मार्क्स को यहाँ पर खत्म किया, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला काम हम क्या करने लगे, अब हम लोग इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर लाइटिंग्स वगैरह सेट करने लगे। अमूमन हम लोगों ने डिफरेंट मोबाइल वगैरह की सेटिंग्स के अंदर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, वही ऑप्शंस यहाँ पर भी मौजूद है। एक जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ठीक है। अब मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ उसी लेयर की, उसका नाम दे रहा हूँ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, इमेज में जाए, एडजस्टमेंट्स में जाए,
ये सारी की सारी आपके पास एडजस्टमेंट्स पड़ेंगे, इन सबको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। पहली चीज क्या है, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। सिंपल क्लिक किया, ब्राइट करते हैं ताकि इमेज ब्राइट होती चली जाती है। प्लीज ऐसे इमेजेस को नहीं करना जहां पर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। बिल्कुल मिनिमम लेवल पे आपने चीजों को रखना है। सिंपल 3, कंट्रास्ट को यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा करना, बस दैट्स इट। इमेज के अंदर आपको लग रहा होगा कोई फर्क ही नहीं आया हुआ, लेकिन फर्क आ चुका है आपके सामने। हाइड एंड हाइड करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब इसी लेयर की मैं दोबारा से कॉपी लूंगा। अब मैं लगाने वाला हूँ लेवल्स। अब ये वो चीजें जो कि आपको समझनी जरूरी है। ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप लोगों को ऑलरेडी आती है। लेवल्स क्या करता है, लेवल्स के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+L। और अगर आप एडजस्टमेंट्स में जाओ तो आप यहां से भी लेवल्स को निकाल सकते हो, ठीक है। Ctrl+L इसकी शॉर्टकट की। हमारी स्किन टोन, जब भी एक पिक्चर ली जाती है, स्किन टोन के अंदर 3 कलर्स होते हैं। एक होती है डार्कनेस, एक कलर्स नहीं होते, बेसिकली इफेक्ट्स होते हैं। एक आपके पास होती है ये डार्कनेस, एक आपके पास होती है ब्राइटनेस, और एक आपके पास होते हैं न्यूट्रल कलर्स जो कि न्यूट्रली काम कर रहे होते हैं। अब इन चीजों को जरा समझिएगा। अगर मैं ब्लैक को ज्यादा करता हूँ, ये देखिए ब्लैक है ना, ब्लैक को ज्यादा करता हूँ तो जो आईज है, आईज देखिए और ज्यादा ब्लैक होती चली जा रही है, ऐसा ही है। और बाकी स्किन टोन भी और ज्यादा ब्लैक होती चली जा रही है। अगर मैं व्हाइट को ज्यादा करता हूँ तो जहां जहां इमेज में आपको पास ज्यादा व्हाइट कलर है वो ज्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा, लाइक दिस। देखें ये व्हाइट कितना ज्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा। और इसके बाद आती है आपके पास न्यूट्रल। न्यूट्रल को आप कम या ज्यादा करो तो ये ओवरऑल इमेज के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। अब इस इमेज को मैंने अच्छा बनाना है, इनहांस करना है, तो उसके लिए ब्लैक को मैं थोड़ा सा बस आगे करूंगा। बस इतने से इफेक्ट लेकर आते, ज्यादा इफेक्ट नहीं लेकर आते। और इसके बाद इसको थोड़ा ज्यादा किया, न्यूट्रल को थोड़ा ज्यादा किया, दैट्स इट। ब्राइटनेस को कम करूँ, यहाँ पर देखिए स्किन और व्हाइट आपस में मैच करना शुरू हो। इस तरह से करूंगा तो स्किन नजर आना बंद हो जाएगी, इसलिए मैं इसको बिल्कुल हल्का सा आगे कर 255 से 251 तक लेकर जा रहा हूँ, दैट्स इट। अब देखें इमेज आपके पास ऐसी थी पहले, आपने उस इमेज को ऐसा कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली चीज आती है आपके पास कर्व्स। कि कर्व्स क्या काम करते हैं। राइट नाउ हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल के कर्व्स पढ़ेंगे। Ctrl+M इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप इसको ऊपर लेकर जाते हो तो इमेज के अंदर आपके पास ब्राइटनेस ऐड होती है, लेकिन ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट से बहुत डिफरेंट है। और अगर ये बेसिकली RGB के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप इसको कम करोगे तो आपकी स्किन टोन डार्क होना शुरू हो जाएगी, रेड ग्रीन ब्लू कलर आपके पास डार्क होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अलग अलग के ऊपर काम करते हो, लाइक रेड के ऊपर आप अलग काम करते हो, देखिए आपकी इसके अंदर रेड ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। अगर आप किसी स्किन के अंदर से रेड को निकालना चाहते हो, लाइक दिस, देखिए मैं रेड को इस तरीके से निकाल सकता हूँ। ग्रीन को ज्यादा करें तो इस तरह बनता है, कम करें तो इस तरीके से चीज आती है। मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा कर, मतलब ग्रीन को छेड़ ही नहीं रहे। ब्लू को मैं अब ओके कर दिया, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैंने लेवल्स के ऊपर ही कर्व्स को अप्लाई कर दिया। इसकी कॉपी ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कर्व्स लिखता हूँ। अब इसके ऊपर कर्व्स को अप्लाई करते हैं। हमारा और ज्यादा क्या था, रेड को कम किया था, ब्लू को भी कम किया था, ग्रीन को हमने नहीं छेड़ा था। अब देखें इस ओवरऑल को अगर मैं खत्म कर दूं, इमेज मेरे पास ऐसी थी और इस इमेज को हमने ऐसा बना, ठीक है। ये आज हमने बहुत ही बेसिक लेवल से 3 इनहेंसमेंट्स पढ़ी, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, लेवल्स एंड कर्व। इनको यूज करते हुए आप अपनी इमेज के कलर्स को बेसिकली एडजस्ट कर सकते हो। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अपने पास इमेज को ओपन करके कर्व्स लेवल्स को चेक कर लें। अगर आपके पास काम सही तरीके से कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए तीनों का काम यही था कि कलर्स को एनहांस करना, लेकिन याद रखिएगा कलर्स सेम तरीके से तीनों से एनहांस नहीं होते। हमने हर तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा यूज किया। अगर आप ये कोशिश करोगे एक ही इफेक्ट लेकर या एक ही एडजस्टमेंट लेकर आप पूरी की पूरी इमेज को अच्छा कर दो, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज मुझे बताएं और उसको मेरे पास कर लें, फिर हम आगे चलें।
यहाँ तक चीजें समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताएं ताकि हम लोग लेक्चर को खत्म कर सकें। यस, दीज आर कॉल्ड फ्रैकल्स। फ्रैकल्स कहते हैं बिल्कुल इसको। और फ्रैकल्स रशिया के अंदर और एक दो कंट्रीज और हैं, वहां पर इनको ना बहुत ज्यादा खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। इवन लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर फ्रैकल्स आना शुरू हो जाए। बिल्कुल ये फ्रैकल्स आप लोगों ने ठीक गैस किया। मैं इसको स्प्रिंकल्स बना चुका था। ऑलराइट जी, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अच्छा सर, आरजीबी किस स्पेसिफिक जगह यूज होता है? चलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कलर ग्रेडिंग का, नाम नहीं सुना तो सुन लें। कलर ग्रेडिंग होती क्या है? आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, डिफरेंट एक्शन मूवीज देखते हैं, ठीक है? एक्शन मूवीज के अंदर आपके पास एक प्रॉपर इफेक्ट आ रहा होता है लाइक दिस। देखिए ये एक नॉर्मल कैमरा पिक्चर है, ठीक है? लेकिन ये जो अभी आपके पास ऊपर पिक्चर लगी हुई है, ये कलर ग्रेडिंग हुई हुई है। इसके अंदर से देखिए रेड ग्रीन एंड ब्लू की एडजस्टमेंट हुई हुई है। तो अगर किसी इमेज के अंदर हमें कलर ग्रेडिंग लेकर आनी पड़े, देखें कलर ग्रेडिंग के बगैर इमेज कितनी फीकी फीकी लगती है, बिफोर आई है एंड आफ्टर कलर ग्रेडिंग, आफ्टर कलर एडजस्टमेंट्स, आपके पास मूवीज वगैरह के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होती है। इवन पिक्चर्स के अंदर भी होती है कि हर बंदा चाहता है कि उसकी पिक्चर बहुत ज्यादा ना आउट क्लास लग रही है, आउट क्लास लग रही है, प्यारी लगे, ठीक है? आम कैमरा इतना इफेक्ट देते हैं। एडिटिंग का प्रोसेस हमेशा आपकी हेल्प करता है इमेज को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है? अब एक्शन मूवीज की अगर मैं बात करूं लाइक दिस, अब आप लोगों ने ये मेरे ख्याल से मैड मैक्स फ्यूरी नाम था मूवी का, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। इसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स थे। अब इसके अंदर देखें, अगर विदाउट, मैं आपके सामने इस तरीके से ओपन कर देता हूँ पिक्चर को, कि आपके पास एक पिक्चर है और वो पिक्चर आपने कैमरा से आपने वीडियो बनाई हुई है, पिक्चर बनाई हुई है, वो देखें कितनी फीकी फीकी लगेगी। लेकिन जब आप उसके ऊपर ये कलर ग्रेडिंग या आप इस तरह से कर्व एडजस्टमेंट्स करते हो तो आपके पास उस चीज के कलर्स इनहेंस हो जाते हैं, ठीक है? अब ये जो अभी हमने काम किया है, जो अभी हमने सिर्फ एक कर्व्स के ऊपर काम किया ना, आरजीबी की सेटिंग्स हम लोग अलहदा अलहदा इन फ्यूचर चेंज करते चले जाएंगे। ये अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स पढ़ी है। अभी हमारे पास इसी तरीके से 10 एक एडजस्टमेंट्स और हैं, उसको भी हम लोग देखते जाएंगे। और जैसे हम लोग ये सारे काम सीख लेंगे तो मैं इस तरीके से आपको इमेजेस एडिट करके भी बताऊंगा, जहां पर हम लोग अपनी मर्जी से किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एडिटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर देखिए पूरी इमेज के ऊपर एडिटिंग अप्लाई हुई है ना, हम लोग चाहेंगे तो हम लोग एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर भी एडिटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसका मेकअप हम लोग पूरे का पूरा करेंगे, हम लोग उसके लिपस्टिक के कलर चेंज करेंगे, हम इसके आई से कलर चेंज करेंगे, हम लोग साथ बहुत ज्यादा खेलने वाले। बट राइट नाउ यहीं तक चीजें अभी बताना मकसद थी कि कर्व्स के अंदर, कर्व्स आपके पास कलर ग्रेडिंग के अंदर बहुत यूज होता है, ठीक है? आपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी हो तो आपके पास, मैं कलर कुछ करके भी दिखा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और कलर ग्रेडिंग के हमेशा याद रखें ग्रीनिश इफेक्ट आपके पास बनता है, सीरियस। अब देखें इमेज क्या थी, क्या से क्या बन चुकी है, कलर्स एडजस्ट हो चुके हैं टोटली। पहले लग रहा था कि ये जो इमेज ली गई है ये आपके पास किसी धूप के अंदर ली गई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपके पास सिंपल फ्लोरेसेंट लाइट के अंदर ये इमेज ली गई है, ठीक है? तो ये बेसिकली चीजें होती हैं एडिटिंग के वक्त जो हमें बड़ी ख्याल रखना पड़ता है। आई होप कि खलूद आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है कोई आप पूछ सकते हो। ऑलराइट जी, यहाँ तक आप लोगों का आज का लेक्चर था। होपफुली सब चीजें समझ आ गई होंगी। राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ और आप लोगों की असाइनमेंट थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगी, जहाँ पर आप लोगों को इलस्ट्रेटर के अंदर एक लोगो बनाना है। इसके बाद आप लोग उस लोगो का मौका भी अपने पास अपने एंड के ऊपर बनाओगे। मीनवाइल जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, प्लीज फीडबैक देना ना भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है? अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।
अल्लाह हाफ़िज़।